एवरीवन, आज हम क्लास 6 का द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलो। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और कैलेस्टियल बॉडीज। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप स्काई में देखते हो उन बॉडीज को क्या कहा जाता है? या तो आप हेवनली बॉडीज बोल सकते हो उनको, या फिर कैलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। फिर ये जो कैलेस्टियल बॉडीज हैं ये हमारे स्पेस में फैली हुई हैं। ठीक है, तो वो वास्ट स्पेस जिसमें सारी ही कैलेस्टियल बॉडीज आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यानी कि हमारे यूनिवर्स में सारी कैलेस्टियल बॉडीज आती हैं। ठीक है, There are different types of celestial bodies in the universe। आपको पता ही है कि यूनिवर्स में काफी टाइप की celestial bodies हैं। स्टार्स हैं, meteors हैं, meteoroids हैं, planets हैं, सन है, स्टार्स, बहुत कुछ है। तो ये देखिए, ये है हमारा द सोलर सिस्टम, जिसमें कि ये सब कुछ हमारे यूनिवर्स में ही आता है। जैसे कि हमारे सेंटर में क्या है? सन, एंड देन ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लैनेट हैं हमें इन्हें ऑर्डर में याद करना होगा। तो पहले ऑर्डर में कौन आता है? सबसे पहले ऑर्बिट में मर्करी, अगली में वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हम इसका ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक भी होती है। देखो, मैं हर एक लेटर से एक वर्ड एसोसिएट करूंगी। My very educated mother just served us nuts। तो इससे आपको ये सारे प्लैनेट के नेम याद हो जाएंगे। आपको याद रहेगी क्या निमोनिक्स बताई मैंने? My very educated mother just served us nuts। ओके, देन पहली कैलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं जो कि है स्टार्स। सो stars are celestial bodies which produce their own heat and light। यानी कि स्टार वो celestial body है जो खुद की उसके पास हीट है और लाइट है। और ये किसके बने होते हैं? बहुत गर्म गैसेस से मिलकर ये बने होते हैं। Our sun is an ordinary medium sized star। सो हमारा जो सन है वो क्या है? ये भी एक स्टार है, मीडियम साइज का। भले ही हमको बड़ा दिखता है लेकिन ये मीडियम साइज स्टार है। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। यानी कि वो स्टार जो हमारे सन के सबसे करीब स्टार है उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब इसकी जो डिस्टेंस जो है हमारी अर्थ से वो कितनी दूर है? दिस इज 40 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी कि ये हमारी अर्थ से जो स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये तुम्हारा 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। देन कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये क्या है? जब भी आप स्काई को देखते हो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते होंगे। तो ये जो स्टार्स का जो ग्रुप दिखाई देता है ना, यही होता है तुम्हारा कॉन्स्टेलेशन। सो द ग्रेट बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई। यानी कि एक ग्रेट बियर ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है जो आपको नॉर्दर्न स्काई में दिखेगा। ठीक है, अब ग्रेट बियर इसका नाम क्यों दे दिया? क्योंकि अगर इनके मेन स्टार्स को देखा जाए जो ज्यादा ब्राइट हैं, उन्हें जब आप मैच करोगे, मिलाओगे, तो उसकी जो शेप बनेगी वो बिल्कुल बियर जैसी बनती है, इसलिए इसका नाम ग्रेट बियर रखा गया। The 7 brightest star of this constellation look like a long-handled spoon। यानी कि ये जो 7 brightest star जो हैं इस कॉन्स्टेलेशन के, ये कैसे दिखेंगे? एक लॉन्ग हैंडेड स्पून जैसी। जैसे कि शायद आपने कभी किसी मटके से पानी निकाला होगा जिसमें एक लंबा सा एक हैंड होता है, मतलब हैंडल टाइप का, और नीचे एक ग्लास सा होता है। तो बिल्कुल उसी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिपर भी बोलते हैं। These 7 stars are called the Big Dipper। इन्हीं 7 stars को हम बिग डिपर कहते हैं। और हमारे इंडिया में इन्हीं बिग डिपर्स को, इन 7 बिग डिपर को बोला जाता है सप्तऋषि, क्योंकि ये 7 है। स्टार which is also known as the north star और पोलरिस। यानी कि पोल स्टार जो है उसको हम नॉर्थ स्टार भी बोल सकते हैं और या फिर पोलरिस बोल सकते हैं। ये तुम्हें हमेशा कहाँ दिखेगा? नॉर्थ पोल के ऊपर दिखेगा। यानी कि अगर आप स्काई में देखते हो जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा चमकता स्टार अगर कोई दिखता है वो पोल स्टार ही होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा आपको।
This helped navigators to determine the north direction before the invention of the magnetic compass. यानी कि जब मैग्नेटिक कंपास की जब इन्वेंशन नहीं हुई थी, उससे पहले जितने भी नेविगेटर्स हुआ करते थे वो इसी नॉर्थ पोल को या नॉर्थ स्टार को देखकर ही डायरेक्शन का पता लगाते थे. द अर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो, सिग्नस, ये हमारे कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं. ओके बच्चों, तो ये आपको हमारा एक कॉन्स्टलेशन दिख रहा है जिसमें कि अगर हम कुछ मेन ज्यादा चमकते हुए स्टार को अगर देखें तो अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो ये तो खैर तुम्हारे स्पून जैसे दिख रहे हैं, लेकिन और भी खैर नीचे स्टार्स होते हैं जिन्हें हम पूरा मिला दें तो बियर जैसा स्ट्रक्चर बनता है. देन इसके बाद मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ जिसमें ये लॉन्ग हैंडल स्पून टाइप का दिखेगा. जैसे कि ये देखो, इस तरीके से हमारे कुछ अगर 7 स्टार्स को जो ज़्यादा ब्राइट हैं उन्हें मिला दें तो इस तरीके की एक लॉन्ग हैंडल्ड स्पून. अब हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. सो मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी. यानी कि मिलियंस ऑफ स्टार मिलकर एक ग्रुप जो बनाते हैं उस ग्रुप को ही हम बोलते हैं गैलेक्सी. जैसे काफ़ी सारे स्टार्स हैं, हम स्काई में देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम गैलेक्सी देख रहे हैं. There are millions of galaxies in the universe. अब एक टाइम में तो हमको पर्टिकुलर कोई एक स्काई दिखेगा या एक गैलेक्सी दिखेगी, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. तो इन सारी गैलेक्सीज जो हैं ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं? यूनिवर्स में. ओके, साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम्स टू देम. साइंटिस्ट इनको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग गैलेक्सीज को. तो जो हमारी गैलेक्सी का नाम है belong to sun, यानी कि our sun belongs to a galaxy called the Milky Way galaxy. यानी कि हमारी गैलेक्सी जो कि सन के साथ अगर मिला ली जाए तो उसको बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी. ये देखिए हमारी गैलेक्सी. अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में. सो द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. हमको पता ही है कि हमारी अर्थ और 7 प्लैनेट जो हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं. So the sun, the 8 planets, the moons and the other celestial bodies that move around the sun make up the solar system. यानी कि सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हमारा सन ले लो, प्लैनेट सारे, मून्स, जितनी भी कैलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ये सारी ही बॉडीज कैलेस्टियल बॉडीज कही जाती हैं और ये किसमें इंक्लूड हैं? सोलर सिस्टम में. पढ़ते हैं अपने सन के बारे में. तो द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. यानी कि हमारी अर्थ से सन जो है वो कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स. लाइट जो है हमारे सन से हमारी अर्थ तक आने में 8 मिनट का टाइम लेती है, क्योंकि बहुत दूर है तो कुछ तो टाइम कंज्यूम करेगी, तो 8 मिनट्स लगते हैं. आपको पता ही है कि सन जो है वो किससे मिलकर बना है? हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है. Next, planets and their motions. In order of their distances from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. यानी कि मैंने आपको शायद ऊपर भी ऑर्डर बताया था कि कैसे याद रखोगे. My very educated mother just served us nuts. तो आपको इससे ये ऑर्डर याद रहेगा कि सन के जस्ट बाद में आपका मर्करी है, उसके बाद में वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, सो मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. यानी कि ये जो 4 प्लैनेट हैं ये आपके रॉक से मिलकर बने हुए हैं. इवन हमारी अर्थ पे भी आपको भी पता है रॉक्स हैं. ठीक है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं ये आपके गैसेस और लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं. और जुपिटर सिस्टम में सबसे जाइंट है, सबसे बड़ा है. ओके, सो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. यानी कि वीनस जो है सभी प्लैनेट में सबसे ज्यादा ब्राइट है. और मार्स जो हमारा प्लैनेट है वो रेड दिखता है, इस वजह से ही इसका नाम रेड प्लैनेट भी रखा गया है. If you look at Saturn through a telescope, you will see rings around the planet. अगर आप टेलीस्कोप से सैटर्न प्लैनेट को देखते हैं तो आपको उसके चारों ओर कुछ रिंग्स दिखाई देंगी. ओके, अब ये जो रिंग्स हैं ये किसकी बनी हुई हैं? ये रिंग्स जो है तुम्हारे
डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स या कुछ आइस के कंपाउंड से मिलकर बनी है। There are rings around Uranus, Jupiter and Neptune too. यानी कि सैटर्न के चारों ओर तो रिंग्स हैं ही, लेकिन यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून के भी चारों ओर आपको रिंग्स मिलेंगी। The word planet comes from a Greek word which means wanderer. यानी कि ये जो planet वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है wanderer। मतलब wanderer का मतलब घुमक्कड़, जो हमेशा घूमता रहता हो। और प्लैनेट भी आपको पता है हमेशा घूमते रहते हैं, चाहे वो रेवोल्यूशन करें चाहे वो रोटेशन करें। सो बच्चों, ये हमारा सन है और ये ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में हमारे सभी नहीं, हर एक ऑर्बिट में हर एक अलग अलग प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ओके, सो ये जो ऑर्बिट है इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ जो इस ऑर्बिट में सन के चारों ओर इस तरीके से जो घूम रहा है, इस मोशन को क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन। लेकिन ये अर्थ खुद अपनी ही जगह पर भी घूमता है, जिस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन। और आपको पता ही है कि अर्थ के भी चारों ओर कौन घूमता है? हमारा मून। ओके, हमारा सन है और देखो हर एक प्लैनेट की खुद की एक ऑर्बिट है। ये एक दूसरे के प्लैनेट को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट। So all planets revolve around the sun in the anti-clockwise direction. यानी कि जितने भी planets हैं वो हमारे सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि क्लॉक कैसे मूव करती है? ऐसे 12 to 1 2 3, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि 12 to 11 10 and then 12. So each planet revolve in its own slightly अच्छा, ये जो हमारे इलिप्टिकल पाथ है, ये इलिप्टिकल कौन सी शेप है? अगर आप एक सर्कल लो, एक सर्कल को थोड़ा सा ऐसे खींच दो तो उसी शेप को आप एलिप्स कह सकते हैं। यानी कि एन एलिप्स लुक्स लाइक एन elongated सर्कल। ओके, सिंस मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, आपको पता है ना कि सन के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। क्योंकि सबसे पास में है तो इसका जो ऑर्बिट है वो सबसे छोटा होगा। क्योंकि ऑर्बिट सबसे छोटा होगा इसलिए सबसे कम टाइम लगाएगा रेवोल्यूशन करने में सन के चारों ओर। तो इसे कितना टाइम लगता है? 88 डेज। यानी कि मरकरी को सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? 88 डेज का लगेगा। ओके, और हमारी अर्थ तो आप सभी को पता होगा, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है एक चक्कर पूरा करने में सन के चारों ओर। जबकि नेपच्यून जो है आपको पता सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है सभी प्लैनेट से, सो टेक्स 165 इयर्स लेती है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में पूरे 165 इयर्स लेती है। देन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि प्लैनेट जो है अपनी ही एक्सिस पर हमेशा घूमते रहते हैं। From above the North Pole, the Earth appears to rotate in the anti-clockwise direction. यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल से अपनी अर्थ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। This means that a place on the west side of the Earth appears to go towards the east. यानी कि अगर हमारी, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, मतलब ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, west to east. Then the earth completes a rotation in about 23 hours and 56 minutes. यानी कि हमारी अर्थ जो है वो एक रोटेशन को पूरा करने में, पूरा एक घूमने में 23 घंटे 56 मिनट लेती है। और जुपिटर जो है वो सबसे तेज, सबसे स्पीड से रोटेट करता है, इसलिए ये जल्दी ही यानी कि 9 hours and 55 minutes में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। वीनस जो है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, यानी कि वीनस टेक द लॉन्गेस्ट टाइम अ डे ऑन वीनस इज एज लॉन्ग एज 243 डेज ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ जितने दिन में 243 डेज कंप्लीट करेगा, वीनस उतने ही टाइम में एक दिन पूरा करेगा। अब कुछ निटी-ग्रिटी देखते हैं। It is difficult to measure distances between celestial bodies. बहुत मुश्किल है celestial bodies के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना।
तो इसीलिए एक यूनिट बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर. सो लाइट ईयर इज यूज्ड, सॉरी, a unit called light year is used. It is the distance traveled by light in 1 year. ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल की जाती है एक साल में लाइट के द्वारा. नेक्स्ट nitty-gritty, Pluto was considered to be a planet since 1930. यानी कि 1930 तक प्लूटो को भी हमारा प्लैनेट माना जाता था. इट वॉज रिक्लासिफाइड, लेकिन बाद में इसको फिर से रिक्लासिफाइड कर दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट में ऑन 24 अगस्त 2006. अब किसके द्वारा? बाय द IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. ओके, थैंक यू बच्चों. इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरा अगले वीडियो में दिखेगा.